रहीम एक बात कह के गए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादों सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। और इसका मतलब क्या है? जो शतरंज का खेल होता है ना, उसमें जो मोहरा होता है जिसे प्यादा कहते हैं, पैदल चलता है जब तक तो वो सीधा सीधा चलता है, जब तक वो प्यादा रहता है। और जैसे ही वो आखिरी खाने में पहुंच जाता है और वजीर बन जाता है तो वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। मतलब छोटी सोच वाले को जब बड़ा पद मिल जाता है तो कुछ न कुछ तो दिखने लगता है। ये बातें अभी क्यों कही जा रही है? क्योंकि याद किया जा रहा है, ये जो कार्टून देख रहे हैं आप, इस कार्टून को याद किया जा रहा है कि किस तरीके से पश्चिमी दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था और अब क्या सीन हो गया है। रूस का लूना 25 क्रैश कर गया और भारत का चंद्रयान 3 उतर चुका है। और इसके बाद दुनिया क्या कह रही है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो नई तस्वीरों में क्या निकलकर सामने आया है, और इन सब के बीच में आखिर जो हमारे इसरो चीफ हैं, उनको बीच में किसका फोन आया था और उसने क्या कहा है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है चंद्रयान 3 को लेकर। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में चंद्रयान 3 छाया हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 3 कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था। ये एक ऐसा मिशन था जिसके बारे में आप अंदाजा लगाइए कि रूस फेल हो गया। रूस लूना 25 को उतारना चाहता था लेकिन नाकामयाब हुआ और 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन के जरिए भारत ने इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस अंतरिक्ष अभियान से कुछ ही दिन पहले रूस का लूना 25 अपने मिशन में नाकामयाब साबित हुआ था। ऐसे में दुनिया भर का ध्यान भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर था। अब जब भारत चांद पर पहुंचने पर कामयाब हो गया तो दुनिया क्या कह रही है? अमेरिकी वेबसाइट न्यूयॉर्क टाइम्स इसका इंतजार था, ब्रिटेन की स्काई न्यूज, द गार्जियन, रूस की स्पुतनिक, कतर की अल जजीरा, अल अरबिया, इस खबर को शीर्ष खबरों में जगह दी गई है। अल जजीरा ने लिखा है, चंद्रयान की सफलता, चंद्रयान ने इतिहास बना दिया। बीबीसी ने लिखा है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया है, भारत ने इतिहास बना दिया है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत ने चंद्रमा की सतह पर आसानी से अंतरिक्षयान उतार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, चंद्रमा पर पहुंचने की नई दौड़ में भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। रूस का स्पुतनिक लिखता है कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। द गार्जियन कहता है, भारत ने दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारा। CNN लिखता है, भारत ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। स्काई न्यूज लिखता है, भारत के चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग से अंतरिक्ष की भू राजनीति बदल चुकी है। ठहरिए, पड़ोसी पाकिस्तान भी है। इसका वेबसाइट डॉन लिखता है, भारत के चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया, जिसे पानी और ऑक्सीजन का संभावित स्रोत माना जाता है। अल अरबिया लिखता है कि चंद्रयान 3 की सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव बढ़ा है। बात तो बिल्कुल सही है। इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस जैसा देश, जिसको सबसे पहले उतरना था, वो फेल हो गया और भारत सफल हुआ। ये जो क्षण देख रहे हैं आप, ये वो क्षण है जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती को छू रहा था, उतर रहा था, और इसरो के वैज्ञानिक एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। ये जो पल है, ये पल एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो आने वाली पीढ़ियां बार बार देखेंगी और बार बार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगी, क्योंकि ये वो चीज है जो कोई नहीं कर पाया पर भारत ने किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने इसे कम बजट में किया। भारत ने बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगाया। जिस तरीके से रूस ने लूना 25 के पीछे बहुत खर्च किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ और भारत यहाँ सफलतापूर्वक पहुँच गया। आपको बता दें, जो लूना 25 की लैंडिंग थी या प्रोसेस था, उसमें साथ में खड़ा था चाइना। ये बातें तो बाद में धीरे धीरे निकल कर आने लगी तो पता चला
कि चाइना इसके पीछे था, लेकिन बाद में जब लूना 25 बुरी तरीके से क्रैश हो गया तो चाइना ने अपने हाथ पीछे कर लिए, पैर पीछे कर लिए। अब जरा इसके मायने समझते हैं। स्पेस कोई साधारण चीज़ अब नहीं रह गया है। स्पेस होगा अगला वो जगह जहां वर्चस्व स्थापित करना होगा सबसे बड़ा मकसद। लोग बहुत सारे ऐसा भी कह रहे हैं, कई मीडिया आप जरूर देखेंगे सोशल मीडिया में, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत में बहुत लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हैं, गरीबी है, भारत को इतने इतने रुपए ये मिशन में खर्च नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें, आलू प्याज टमाटर इनके दाम बढ़ेंगे घटेंगे मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए यूक्रेन का। दुनिया को रोटी खिलाने वाला यूक्रेन, बेहद खुशहाल विकसित, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या हो गया, ताकतवर नहीं है। आज उसके लोग भाग रहे हैं इधर उधर, विस्थापित हो चुके हैं, हथियारों के लिए किसी और पर निर्भर है। क्यों? कुछ गलत निर्णय। तो हमें एक ऐसा देश चाहिए जो मजबूत हो, आलू प्याज टमाटर से कई गुना ज्यादा। जरूरी है हर उस ताकत को हासिल करना जो आपको सुरक्षित बनाती है। यही वजह है कि भारत के इस स्पेस मिशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और आपको बता दें, भारत के इस स्पेस मिशन को नासा और एसा ने इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि आने वाला जो समय है अब वहीं से शुरू होगा। अब ये जो पहली तस्वीर है, जैसे ही उतरा है चंद्रयान 3, उसने लैंडिंग साइट से जो तस्वीर भेजी है वो तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है। चंद्रमा की जमीन कुछ इस तरीके की दिखती है। देखने से तो ये काफ़ी पथरीला लग रहा है और चंद्रयान के पैरों के शैडो भी दिख रहे हैं। एक और चीज़ का जिक्र हुआ, जब देखा गया इसरो प्रमुख अपना भाषण दे रहे थे, इन सब के बीच में एक कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाते हैं। उस कॉल के पीछे कौन था और क्या कह रहा था? उस कॉल के पीछे पीएम मोदी थे और पीएम मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने दी बधाइयाँ इसरो के चीफ को। इस वक्त तो दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।